कैसे हो दोस्तों। तो मेरे भाई, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और वो पिछले 4 साल के बाद मेरे साथ आज हुई है। तो मेरे भाई, तुम्हें क्या लगता है कि 4 साल होने के बाद क्या मुझ पे उत्तेजना नहीं आती होगी? मेरा मन नहीं करता होगा? क्या ये चीज़ें मुझ पे दोबारा हावी नहीं हो सकती? और अगर ये मुझ पे चीज़ें हावी हो सकती है, काम इच्छा, तो क्या मैं इस पे कंट्रोल नहीं कर सकता? क्योंकि 4 साल तो हो गए हैं, अब तो कंट्रोल बन गया होगा। अब तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाना चाहिए भाई, हो जाना चाहिए ना। अब तो ऐसा होना चाहिए जैसे भाई मैं ही भगवान हूँ। ऐसी सोच होनी चाहिए ना मेरी कि भाई ये कर लिया जितनी साल, 4 साल हो गए, अब ये चीज़ हावी हो ही नहीं सकती, अब मज़े में आ जाओ भाई। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखना, ये इतने दिन से वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच में पड़ा हुआ था। अब क्या बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा सोच में, क्योंकि अचानक से पिछले 4 साल बाद मेरे साथ ऐसी चीज़ घटित हो गई जो मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगा कि ज़रूरी है वो बात बताना। मेरे साथ वही हुआ भाई जो आज आप लोगों के साथ हो रहा है। सही बता रहा हूँ। फिर से मन किया मेरा, अश्लील देखने का मन किया, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई अंदर। अब आपको क्या लगता है? अब आप बोलोगे कि भाई तुझे इतने साल हो गए, अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं मेरे भाई, ये चीज़ कुदरत ने दी है, इसे हम या तुम बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। और उतना ही, कभी कभी ऐसा भी तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है कि जब तुम्हारे पास ये इतनी हावी हो जाए तुम्हारे ऊपर कि तुम बिल्कुल ही हार मान लो। आज तुम्हारे साथ वही हो रहा है, पर 4 साल बाद मेरे साथ ऐसा होना, ये बहुत ज़्यादा अचंभे की बात है, बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली बात है। तो ये मेरे साथ घटित हुआ। रूम में बैठा था, घर में कोई नहीं था, सब गए हुए थे। अचानक से ये चीज़ें हावी होना शुरू हो गई भाई। एक्चुअली भाई बात तो ये है कि ऐसा नहीं कि ये चीज़ मुझ पे हावी नहीं होती बिल्कुल। अब ये बीच बीच में थोड़ा हल्का हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता रहता है मामला, ये होता रहता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। वो चीज़ एक कंट्रोल में हो जाती है। पर जो अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ वो बहुत ज़्यादा था। वो इतना ज़्यादा था कि मतलब मेरे अंदर की पावर, इच्छा जो कह रही थी कि बस निकाल दे भाई, ये हाल मेरा हो गया था। मैं बस ये समझ लो कि 19-20 1 इंच की दूरी पर ही था और सब अपना ख़त्म करने वाला ही था। ये समझ लो भाई, सब ख़त्म। और फिर मेरे भाई, मेरे अंदर एक मोटिवेशन आई, क्योंकि भाई अगर मैं उस दिन ये सब कर देता तो फिर भाई आप लोगों को क्या मुँह दिखाता। और वो चीज़ करने के 1-2 इंच दूर था मैं बस। और मैंने ख़ुद को रोक लिया, मैंने रोका भाई ख़ुद को कि भाई क्या आप लोगों को मुँह दिखाऊंगा, कैसे मैं वीडियोस बनाऊंगा, कैसे आप लोगों को मोटिवेट करूंगा। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, मेरी आँख में आंसू थे, मैंने ख़ुद को रोका था भाई बहुत। और भाई उस दिन भाई मैंने खुद को बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और मैं घर से बाहर चला गया। सही बता रहा हूँ, घर से एकदम बाहर भाग गया, बहुत ज़्यादा दूर तक चला गया भाई। अपनी बाइक वाइक उठा के निकल लिया भाई, बहुत दूर तक घूमता रहा, उधर से उधर पूरा दिन घूम के रात को आ रहा हूँ। घर वाले फ़ोन किए जा रहे हैं कि क्या हो गया, किधर है, तेरा आता पता नहीं। हमेशा मैं बता कर जाता हूँ अपने घर पे, पर मैंने कुछ नहीं बताया। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया उस दिन कि ये अचानक से क्या हो गया। तो उस दिन मुझे समझ में आया, देखो भाई ये एक तरह से ना परीक्षा होती है हमारे लिए। जब आप ज़्यादा लंबी सक्सेस पा लेते हो लाइफ में, तब आपके ऊपर एक परीक्षा आती है, एक इम्तिहान हो लिया जाता है आपका कुदरत की तरफ से कि आप सटीक हो, क्या आप रोक सकते हो, क्या आप काबिल हो। बस ये चीज़ कुदरत आपको आज़माती है कि आप उस चीज़ के काबिल हो। और यही मेरे साथ हुआ, कुदरत ऊपर वाला मुझे आज़मा रहा था कि क्या मैं इस ब्रह्मचर्य के काबिल हूँ, क्या मैं कंट्रोल कर पाऊँगा। अगर मेरे ऊपर ये दोबारा चीज़ आती है, क्या मैं तोड़ दूँगा, वीरनाश कर दूँगा, या फिर कंट्रोल कर लूँगा। तो ऊपर वाले ने मुझे आज़माया, एक तरह से आज़माया उसने मुझे कि देखें ये बंदा आप कंट्रोल कर पाता है या नहीं। ये इसी वजह से हुआ है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। 19-20 होती है, पता भी नहीं चलता भाई मेरे को, पर उस दिन जो ज़्यादा हुआ वो मुझे अब जाके समझ में आया। और इसलिए मैंने वीडियो बनाई कि चल भाई वीडियो बना के आप लोगों को अपना ये अनुभव बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, कुछ नहीं ज़्यादा, ज़रूरी है भाई। तो ये भाई आपके साथ भी हो सकता है। जिन लोगों को 1 साल 6 महीने 3 महीने ब्रह्मचर्य करते हुए हो गए हैं, कभी भी ये चीज़ हावी हो सकती है भाई। उसे कुदरत का, ऊपर वाले का एक इम्तिहान मान लेना जो तुम्हारे ऊपर आया, कंट्रोल करना, दिखाना भाई उस ऊपर वाले को कि हाँ मैं इस चीज़ के काबिल हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, कंट्रोल में है मेरे, मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। जब आप इस चीज़ को रोकोगे, जब आपका वो अनुभव होगा, तब आपको अलग ही फील होगा यार। और उस दिन के बाद भाई
मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आया, पर भाई मैं बाद में जब वो चीज़ ख़त्म हो गई, नहीं आई, तो मेरे को जब समझ में आया कि हाँ भाई, ये भाई ऊपर वाले का कोई इशारा था मेरे लिए और मुझे आज़मा रहा था इस तरीके से, तो मैं समझ गया। मैंने अच्छा ये बात हो रही है भाई, आज़माया जा रहा है मुझे, ठीक है मैं तैयार हूँ। आज़मा लो, एक नहीं 10 बार आज़मा लो, मैं तैयार हूँ, मैं कंट्रोल करूँगा। तो यही चीज़ होती है भाई। एक ये जो अनुभव है मेरा, ये आपके, मेरे या किसी और किसी के साथ भी हो सकता है जो कुछ लंबे समय तक ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, किसी के साथ हो सकता है। तो आप भाई इस चीज़ को ध्यान रखना। बस वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि आपको भी संभल के रहना है, इस चीज़ को इम्तिहान मानना है और आगे बढ़ना है भाई, हार नहीं माननी है। बस कहने का मतलब ये है। तो मेरे भाई ब्रह्मचर्य करते रहो, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है अगली बार।